जय हिंद भाइयों। यूपीएसआई की भर्ती 100% आएगी, इसी साल आएगी। 5000 के आसपास पोस्ट रहेंगे। कांस्टेबल की भर्ती आए चाहे ना आए, एसआई की भर्ती कंफर्म आएगी। ऐसे में एसआई की तैयारी जो लोग अभी से करेंगे, सिलेक्शन उन्हीं का होगा भाई, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ आप देख चुके हैं हर एग्ज़ाम का। पीछे अभी 3-4 एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है। दिल्ली पुलिस का आया है, होमगार्ड का आया है, और सिपाही का भी आप देख ही रहे हैं क्या माहौल बना हुआ है। कांस्टेबल का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, तो ऐसे में जो लोग पढ़ाई को हल्के में लेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है। ऐसे में आपको किन किताबों पे अभी लगना है, किन किताबों से अभी पढ़ाई करनी है कि एग्ज़ाम आते आते, फॉर्म आते आते हमारा मतलब सिलेबस पूरा ही तैयार हो जाए, समझ लो। उस समय बस हमको रिवीजन करना रहे। अगर आप अभी से स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। जो लोग भी एसआई की तैयारी में लगे हुए हैं, मात्र 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कैसे आपको पढ़ाई करनी है। जो लोग बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हैं, ठीक है, अभी एसआई के एग्ज़ाम में नया नया लगे हुए हैं या पहली बार एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए मैं बता चुका हूं कि यूट्यूब पे एक बैच है, प्रज्ञान बैच, RWA का बैच है। हर सब्जेक्ट उस पर एकदम जीरो से पढ़ाया गया है, ठीक है। एकदम जीरो से, बेसिक से पढ़ाया गया है और एडवांस लेवल तक पढ़ाया गया है। अगर आप उस बैच को पूरा कर लेते हैं तो आपका उतना इनफ होगा, किसी भी पेड बैच को लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है, अब जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनको तो क्लास देखनी ही पड़ेगी, वीडियो देखनी ही पड़ेगी। लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है, पुलिस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, दरोगा का एग्ज़ाम पिछली बार दे दिए हैं, किसी कारणवश न निकला हो, वह लोग अब वीडियो देख के अपना टाइम नहीं बेकार करेंगे। वह लोग सोचेंगे कि कोई अच्छी किताब मिल जाए, हमारा रिवीजन होते रहे, और कोई PDF मिल जाए, उससे हम पढ़ते रहें। तो ऐसे में उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों को क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो अब देखो भाई, पहले तो आपको पता है एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GS। मैथ और रीजनिंग का लेवल बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। 2017 से आप देखते हुए आ रहे होंगे, 17 में पेपर हुआ एसआई का, 21 में हुआ और अब 25 में हो गया, 26 में हुआ था, ठीक है। तो तीनों बार का पेपर अगर आप देखे होंगे तो मैथ और रीजनिंग का लेवल आसान ही होता है, मॉडरेट भी आप इसको नहीं मान सकते हो, ठीक है। इसमें अगर आप अच्छे से पढ़े हो, अगर आपका दिन सही गया तो आप पूरे में पूरे प्रश्न सही कर जाओगे। मेन सिलेक्शन जो होता है वह हिंदी और GS से होता है। हिंदी और GS पे जिसकी पकड़ अच्छे से हो गई उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है एसआई में। अब हिंदी और GS को कैसे कवर करना है, हालांकि मैं बात चारों सब्जेक्ट की करूंगा, पहले हिंदी और GS की बात कर लिया जाता है। हिंदी में देखो, आपको 2 पोर्शन में आपको पढ़ाई करनी है। एक तो ग्रामर वाला पोर्शन आपको अलग रखना है, एक साहित्य वाला पोर्शन अलग रखना है। दो बार में आपको, मतलब दिन में आप कभी भी पढ़िए तो हिंदी को 2 बार आपको पढ़ना है। एक बार पढ़ने बैठिए तो ग्रामर वाला पोर्शन, और एक बार पढ़ने बैठिए तो साहित्य वाला पोर्शन, ठीक है। अब ग्रामर वाले में क्या करना है, डेली आपको एक चैप्टर पढ़ना है। और साहित्य की जो मैं 16 पेज की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हूँ, ठीक है। आपको पता है यूपीएसआई में और ये जो पुलिस की भर्ती, पुलिस वाला एग्जाम अभी हुआ है, पूरा उसका जलवा रहा था। एक भी प्रश्न उस PDF से बाहर नहीं गया था, मात्र 16 पेज की PDF थी। मैंने हज़ारों बच्चों के पास वो सेंड किया था, ठीक है। टेलीग्राम पे लगभग 5000 लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग पेपर दिए होंगे उनको पता होगा उस PDF का कितना फ़ायदा हुआ है। एक भी प्रश्न, बोलते हैं ना, एक प्रश्न नहीं बाहर गया है। तो ग्रामर आपको किताब से पढ़नी है और साहित्य आपको उस PDF से पढ़नी है। किसी भी किताब से अगर आप साहित्य पढ़ने बैठेंगे तो इतने परेशान हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा आपको कि कितना याद करूं, कितना छोड़ूं। और 16 पेज जब आपके सामने मतलब फिक्स रहेगा ना कि 16 ही पेज हमको याद करना है, तो आप उसको अपने हिसाब से याद कर डालेंगे। एक पेज को आप 5 दिन में याद करिए। सोचिए, एक पेज को 5 दिन में याद करना है। 16×5 = 80, यानी 80 दिन में ख़त्म। बहुत होगा 3 महीने लग जाएंगे। 3 महीने से पहले तो एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन आप उस PDF का अगर एक एक प्रश्न याद कर डालते हैं तो सोचो, कम से कम 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा हिंदी में। जहाँ से लोगों के प्रश्न गलत होते हैं वो आप सही करके आएंगे, ठीक है। एसआई में साहित्य, एसआई के एग्ज़ाम में साहित्य ही था जो सबको परेशान किया था। मेरा भी साहित्य का ही 3-4 प्रश्न गलत हुआ था, ठीक है। जितना आया था सब गलत हो गया साहित्य वाला। तो ऐसे में एक बार आपको साहित्य को अलग से पढ़ना है और एक बार हिंदी ग्रामर को अलग से पढ़ना है। हिंदी ग्रामर आप लोग पढ़ चुके होंगे, किसी भी टीचर से पढ़िए, किसी भी किताब से पढ़िए, चीज़ें वही होती हैं, बस प्रैक्टिस की देर होती है, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके अंदर निखार आएगा, सुधार आएगा। ये हिंदी की बात हो गई। GS की बात करेंगे, वो जो PDF है 16 पेज वाली, मैं एक बार फिर से अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। आप लोग नीचे कमेंट भी में मैं टेलीग्राम का लिंक पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। मैं 16 पेज वाली PDF जो है उस पर सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे GS की। GS के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनो कैसे करना है। GS में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है। पढ़नी क्या है, अभी के टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपको पॉलिटी पढ़नी है,
करंट अफेयर पढ़ना है, और जो स्पेशल टॉपिक होते हैं कुछ उनको पढ़ना है, जैसे मानवाधिकार, PIL जो जनहित याचिका होती है, जनगणना, कृषि, ये सब जो स्पेशल टाइप के टॉपिक होते हैं जो किसी बुक में ऐसे नहीं मिलेंगे नॉर्मली, ठीक है। जनगणना, कृषि, पर्यावरण, यह 3 टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इन 3 टॉपिक से यूपी का कोई भी एग्जाम हो प्रश्न आना ही आना है, जनगणना, कृषि और पर्यावरण से, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या बोल रहा था अभी, PIL और मानवाधिकार, यह 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं अच्छे से। और कुछ एक्ट होते हैं जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, दहेज प्रथा अधिनियम, इन अधिनियम को आपको, एक अधिनियम को आपको 3-4 दिन का टाइम लेके पढ़ना है। जो बता रहा हूँ मैं ध्यान से सुनो, एक अधिनियम को 3-4 दिन का टाइम लेके आप पढ़ो। मुदित भाई से पढ़ सकते हो, मुदित GS स्टडी पे पूरा पढ़ाया गया है, ठीक है। 10-12 अधिनियम होंगे, एक अधिनियम को 4 दिन में पढ़ो, ठीक है। ख़त्म हो जाएगा आराम से 2 महीना आते आते। और जो टॉपिक है स्पेशल टॉपिक, जैसे बताए कृषि, पर्यावरण और मानवाधिकार, PIL, इन सब टॉपिक को आप क्या करो, अलग से कहीं आधे घंटे का टाइम निकाल लो, आधे घंटे डेली पढ़ा करो। पॉलिटी आपको अब से लेके जब तक एग्ज़ाम न हो जाए तब तक पढ़नी है। पॉलिटी पढ़नी कहाँ से है, आप अभी आंख बंद करके खान सर की जो पॉलिटी वाली बुक है ना, क्लास नोट ध्यान से देख लीजिए, ये खान GS रिसर्च सेंटर पॉलिटी, इस किताब को अभी आप, अगर आपके पास ना हो तो मंगवा लीजिए, ठीक है। इसी किताब से आपको पॉलिटी पढ़नी है। इस किताब को अगर आप पूरा पॉलिटी पढ़ डालते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। इतनी आसान भाषा में, इतना सरल भाषा में पॉलिटी को बताया गया है इस बुक में कि पूछिए मत। मैं तो शुरू से ही पॉलिटी इन्हीं से पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई और बुक हो तो आप पढ़ते रहिए, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इनसे अगर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भाग वाइज दिया है। आर्टिकल 1 से शुरू किया है, आर्टिकल 395 तक है। बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। इतना पढ़ लेंगे आप, और उसके बाद कहीं एक जगह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, पॉलिटी में आपका काम हो जाएगा। आपको पता है पॉलिटी 10 से 15 नंबर पूछी जाती है UPSI के एग्ज़ाम में। 40 प्रश्नों में 15 नंबर का केवल पॉलिटी रहता है। तो इसको अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे तो क्या डेली पढ़ेंगे, 1-2 नंबर का जो मूल विधि आता है उसको डेली पढ़ेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। पिछली बार SI के एग्जाम में देखिए मात्र 1 से 2 प्रश्न आ रहे थे मूल विधि के, उससे ज़्यादा तो एक्ट आ जा रहे थे, जो मैंने अभी बताया, घरेलू हिंसा अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उससे ज़्यादा टाइम आप इस पर लगाइएगा, ठीक है। BNS और BNSS से ज़्यादा टाइम इस पर लगाएंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है। अभी मई से शुरू करिए, आप मई महीने से शुरू करिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक का आपको करंट अफेयर पूरा रट लेना है। करंट अफेयर की PDF मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे भेज चुका हूँ, ठीक है। करंट अफेयर, पॉलिटी, एक्ट और स्पेशल टॉपिक, सिर्फ ये 4 चीज़ें आपको GS में पढ़नी है। अभी आप पढ़ के देखिए कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। पॉलिटी को भाग 1 से शुरू करिए, भाग 22 तक पढ़िए पूरा, ठीक। करंट अफेयर को मई महीने से शुरू करिए पढ़ना, दिसंबर तक पूरा आपको पढ़ के जाना है। 1 महीने का करंट अफेयर आपको 5 से 7 दिन में आराम से एकदम पढ़ना है, बहुत टाइम है अभी, ठीक है। जो टॉपिक, स्पेशल टॉपिक जो बताए हूँ, जैसे कृषि, पर्यावरण, इन सब टॉपिक को, एक टॉपिक को आप 10-10 दिन में पढ़िए, 10 दिन में पढ़िए एक टॉपिक, लेकिन पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और रिवीजन नहीं छोड़ना है। रिवीजन अगर छोड़ देंगे, याद करेंगे फिर नया याद करेंगे, पुराना वाला भूलते जाएंगे, कोई फ़ायदा उससे नहीं है। मैथ और रीजनिंग आप क्या कर सकते हैं, UPSI के लिए जो 2828 सीरीज चली थी उससे आप रिवीजन करते रहिए। रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाइए और एक चैप्टर का वहाँ से रिवीजन कर लीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। मैथ और रीजनिंग में अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जिसका मैथ रीजनिंग कमज़ोर है वह लोग वीडियो देख के, अपना किसी भी टीचर का वीडियो देख के काम करते रहें। तो मेरे हिसाब से मुझे जितना समझ में आया मैं बता दिया, अब आप लोग अपने हिसाब से आपको जो समझ में आएगा वो लोग करते रहिएगा। हिंदी पे विशेष ध्यान दीजिए, साहित्य और ग्रामर और वोकैब वाले पोर्शन पे 2 पार्ट में हिंदी को पढ़िए, साहित्य वाले को अलग, ग्रामर वाले को अलग, ठीक है। अच्छी हो जाएगी आपकी हिंदी। और ऐसे ही GS को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक टाइम आप पॉलिटी पढ़िए, एक टाइम करंट अफेयर पढ़िए, एक टाइम स्पेशल टॉपिक पढ़िए, ऐसे करके आपको, और एक टाइम एक्ट पढ़िए। 10-12 घंटे की पढ़ाई आप लोग अगर अभी से करना शुरू कर देते हैं तो काम हो जाएगा।